हेलो गाइस, तो आइए एक और न्यूज़ का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। मैन डाइज 51 एस्केप एज बस फ्रॉम कुंभ कैचेज फायर। चलिए डिटेल में इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। मैन एक आदमी, डाइज डाई का मतलब होता है मर जाना, और डाइज इसको किया गया है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यहाँ पे है और सब्जेक्ट चूँकि एक वचन करता है, और जब सब्जेक्ट एक वचन करता होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो मैन डाइज एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। 51 और 51 एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बच जाना, और 51 लोग बच जाते हैं। एज जब बस, जब एक बस फ्रॉम मतलब से, कुंभ से, यानी कि जब एक बस कुंभ से अर्थात कुंभ से लौट रही थी। कैचेज, कैच का मतलब होता है पकड़ लेना, जब पकड़ लेती है। फायर आग। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि कुंभ से लौटते समय जब एक बस में आग लग जाती है तो इस घटना में एक आदमी की मृत्यु हो जाती है और 51 लोग बच जाते हैं। देखो, किसी भी न्यूज़ की हेडिंग जो है मोस्टली प्रेजेंट टेंस में लिखी होती है, लेकिन उसको पास्ट में एज्यूम करके आप समझते हो। जैसे कि कह सकते हैं कि कुंभ से लौटते समय एक बस ने आग पकड़ ली, अर्थात एक बस में आग लग गई और इस घटना में 51 लोग तो बच गए लेकिन एक आदमी की जान चली गई। इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ़ोटो ये उसी घटना की दी हुई है। आप देख रहे हो कि बस जो है यहाँ पे धू धू करके जल रही है और बाकी कुछ लोगों की ये परछाइयाँ, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं जो दिख रहे हैं। और क्या इसके नीचे लिखा है, चलो उसको पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे लिखा है इंसिडेंट, देखो क्लोज शेव लिखा है, क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। इंसिडेंट, जैसे एक नैरो एस्केप आपने पढ़ा होगा ना, नैरो एस्केप, उसका मतलब भी बाल बाल बचना होता है, और क्लोज शेव का मतलब भी बाल बाल बचना। इंसिडेंट, इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना, हैपेंड घटित हुई, एट माइलस्टोन 41/200 ऑन आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो ये घटना जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जो 41/200 वाला माइलस्टोन लगा हुआ है वहाँ पे घटित हुई। रीज़न कारण, बिहाइंड पीछे, फायर आग के, बीइंग प्रोब्ड जांच किया जा रहा है। प्रोब का मतलब जांच करना होता है ना, तो वही है कि आग लगने का क्या कारण रहा उसकी तो जांच चल रही है। और इस स्थान पे मतलब यानी कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे घटना घटित हुई। तो वाकई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा। तो चलिए अब इधर जो है मेन न्यूज पे आ जाइए। क्या लिखा है यहाँ पे, विक्टिम स्लेप्ट। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, स्लेप्ट सोया हुआ था, एज जब पिलग्रिम्स, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, जब तीर्थयात्री जंप्ड कूद गए, आउट बाहर, ऑफ विंडोज विंडो के, यानी कि जो बस की विंडो थी, बस की जो खिड़कियां थी, तो तीर्थयात्री उससे बाहर कूद गए, लेकिन जो पीड़ित था वो सोया हुआ था, वो नहीं कूद पाया, यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यहाँ पे कुछ पार्ट को इन्होंने हाईलाइट किया है। चलो पहले इसको पढ़ते हैं और फिर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। और आपसे मेरा कहना यह है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए और चैनल अगर आपको यूजफुल लगे तो ज़रा इसको सब्सक्राइब कर देना, और मेरे दोस्त वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। सम ऑफ अस, सम ऑफ अस का मतलब होता है हम में से कुछ। नोटिस्ड, नोटिस का मतलब होता है देखना या एहसास करना।
तो हम में से कुछ लोगों ने देखा या एहसास किया ये स्ट्रेंज स्मेल। स्ट्रेंज का मतलब अजीब और स्मेल का मतलब होता है गंध, यानी कि हम में से कुछ लोगों को एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। द ड्राइवर स्टॉप्ड, और ड्राइवर ने स्टॉप कर दिया, रोक दिया। द व्हीकल, व्हीकल का मतलब वाहन, और ड्राइवर ने जो है वाहन को रोक दिया। ट्रांसलेशन के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि द ड्राइवर जो है वो सब्जेक्ट हो गया और स्टॉप की सेकंड फॉर्म हो गई स्टॉप्ड। और ये स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है कि सब्जेक्ट के बाद जो है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा होता है। तो द ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर ने रोक दिया बस को, व्हीकल को, व्हीकल मतलब बस को, वाहन को। एंड वेंट टू चेक, और चेक करने के लिए गया कि आखिर दिक्कत क्या है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, शॉर्टली आफ्टरवर्ड का मतलब होता है कुछ ही देर के बाद। कुछ ही देर के बाद क्या हुआ, ए फायर ब्रोक आउट। ब्रोक आउट का मतलब होता है भड़क जाना या फैल जाना। तो आग फैल गई या आग भड़क गई फ्रॉम द फ्रंट केबिन, जो फ्रंट केबिन था वहाँ से, यानी कि जहाँ के ड्राइवर वगैरह बैठता है तो वो फ्रंट केबिन होता है। तो कुछ ही देर के बाद जो है वहाँ पे आग भड़क गई, आग लग गई। अब आइए इधर मेन न्यूज़ के डिटेल में। यहाँ लिखा है साहब, वन पर्सन, एक व्यक्ति, डाइड, मर गया, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एंड 51 हैड ए क्लोज शेव। क्लोज शेव का मैंने अभी उधर भी बताया था, बाल बाल बचना। तो एक व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई और 51 लोग बाल बाल बच गए। वैन, जब, ए स्लीपर बस, जब एक स्लीपर बस विद 52 पिलग्रिम्स, जिसमें कि 52 तीर्थयात्री थे। पिलग्रिम का मतलब तीर्थयात्री। रिटर्निंग, जो लौट रही थी, होम, घर को, टू, राजस्थान, राजस्थान में, फ्रॉम, से, महाकुंभ, महाकुंभ से, इन प्रयागराज, जो कि प्रयागराज में चल रहा है। यानी कि प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है वहाँ से राजस्थान अपने घर को एक बस लौट रही थी जिसमें 52 यात्री सवार थे, है नी। कोर्ट फायर, तो इसने आग पकड़ ली। ऑन द आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। अंडर मुरसेना लिमिट्स, मुरसेना क्षेत्र के, मुरसेना का जो लिमिट्स है, मुरसेना का जो सीमाएं हैं वहाँ पे। इन फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट, फिरोज़ाबाद ज़िले में। लेट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे की देर रात को, है नी, फ्राइडे की देर रात को ये घटना घटित हुई और इसमें जो है एक व्यक्ति की जान चली गई और 51 लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। वो लोग बाल बाल बच गए और ये बात जो है पुलिस ने कही। द विक्टिम, पीड़ित, देखो विक्टिम का मतलब पीड़ित होता है, लेकिन अब चूंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसको मृतक भी कह सकते हैं। द विक्टिम वॉज एस्लीप, एस्लीप का मतलब सोया हुआ, मृतक सोया हुआ था। वैन, जब, द इंसिडेंट, ये घटना, टुक प्लेस, घटित हुई। तो जब ये घटना घटित हुई तो जो मृतक था वो बेचारा सोया हुआ था, इसीलिए वो जो है बस से कूद नहीं पाया। क्योंकि जब आदमी सो रहा होता, अचानक कोई घटना घटित हो जाए, अचानक में उसे उठना पड़े, तो आपने देखा होगा कि तुरंत समझ में आता ही नहीं है कि आखिर हो क्या गया, किधर जाना है, क्या करना है। और जो पहले से अलर्ट होता है तो उसको पता है कि क्या करना। तो वो चूँकि सोया हुआ था, वो कूद नहीं पाया, इसलिए उसकी जान चली गई। द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक। द डिसीज्ड वॉज आइडेंटिफाइड, ये जो मृतक है इसकी पहचान हुई एज पवन शर्मा, पवन शर्मा के रूप में। इन हिज अर्ली 30s, जो कि 30 साल की उम्र का व्यक्ति था। द बॉडी विल बी सेंट, उसका जो शव है विल बी सेंट, वो भेजा जाएगा फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए। द विक्टिम्स फैमिली, जो विक्टिम का परिवार है, जो इस पीड़ित का परिवार है, हैज़ अराइव्ड, वो पहुंच गया है, आ गया है। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, है नी। तो इसके परिवार वाले आ गए हैं और अब इसकी बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।
द रिमेनिंग पिलग्रिम्स, रिमेन का मतलब बचे हुए या बाकी, पिलग्रिम्स का मतलब तीर्थयात्री। तो जो बाकी तीर्थयात्री हैं, ऑल फ्रॉम नागौर, जो सभी के सभी नागौर के रहने वाले हैं, इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर, है नी। तो राजस्थान के अंदर जो नागौर है वहीं के सारे तीर्थयात्री हैं। तो उन्होंने क्या किया, मैनेज टू जंप, वो कूद गए आउट ऑफ विंडोज़, खिड़कियों के बाहर, है नी। तो सभी तीर्थयात्री खिड़कियों से बाहर कूद गए। एज द व्हीकल, जब वाहन, वॉज था, क्विकली तुरंत ही या शीघ्र ही, एनगल्फ्ड। देखो ये जो है ना क्विकली, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी कि क्रिया विशेषण जिसको कहते हैं, क्योंकि ये इस क्रिया की, एनगल्फ की विशेषता बता रहा है। एनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना या चपेट में ले लेना, है नी। इन फ्लेम्स, फ्लेम्स का मतलब होता है लपटें, यानी कि जब जो है लपटों ने बस को अपनी चपेट में लिया, जब लपटों ने उस बस को पूरा निगल लिया यानी कि चपेट में ले लिया, तो तुरंत ही क्या किया, ये लोग जो है उससे कूद गए। लोकल सेड, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया। एडिंग दैट द ड्राइवर स्टॉप्ड, और उन्होंने आगे बताया कि ड्राइवर ने स्टॉप्ड, रोक दिया था, द बस को, आफ्टर सम पैसेंजर्स, जब कुछ यात्रियों ने, नोटिस्ड, देखा था या महसूस किया था, ए स्ट्रेंज स्मेल, एक अजीब सी गंध, इन द फ्रंट केबिन से, यानी कि जब यात्रियों ने महसूस किया कि फ्रंट केबिन से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, तो ड्राइवर ने बस को रोक दिया था। एसपी सिटी, जो एसपी का मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो जो हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक, तो जो एसपी सिटी हैं जिनका नाम रविशंकर है, रविशंकर प्रसाद, जिनका नाम रविशंकर प्रसाद है, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, ऑन सैटरडे, उन्होंने ये बात सैटरडे को कही। आगे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, देयर वर 52 पिलग्रिम्स, 52 यात्री थे ऑन बोर्ड, बस में, है नी। बस में 52 यात्री सवार थे। द फायर स्प्रेड, आग जो है फैल गई, विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में। इट हैपन्ड, ये घटित हुआ, एट माइलस्टोन 41/200 ऑन द एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे पे जो 41/200 माइलस्टोन है, उस पे घटना घटित हुई। द रीज़न बिहाइंड द फायर, माइलस्टोन को आप समझते होंगे ना, कि जब रोड पे आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे पत्थर गड़ा होता है, उस पर लिखा होता है कि वो शहर इतने किलोमीटर, वो शहर इतने किलोमीटर, तो वही माइलस्टोन होता है। एक्सप्रेस वे, द रीज़न बिहाइंड द फायर, इस फायर के पीछे का जो रीज़न है, रीज़न का मतलब कारण, बिहाइंड का मतलब पीछे, तो इस आग के पीछे क्या कारण रहा, इज़ बीइंग प्रोव्ड, उसकी जांच चल रही है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है, इज बीइंग आ रहा है ना, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। दिलीप कुमार, जो दिलीप कुमार हैं, वन ऑफ द पिलग्रिम्स, जो कि एक तीर्थयात्री हैं, ऑन द बस पे, यानी दिलीप कुमार जो कि बस में जितने तीर्थयात्री से थे उनमें से एक ये भी हैं, सैड, इन्होंने कहा, क्या कहा, द बस वॉज ट्रैवलिंग टू द एक्सप्रेस वे, कि बस एक्सप्रेस वे पे ट्रैवल कर रही थी, एक्सप्रेस वे पे चल रही थी, व्हेन, जब, सम ऑफ अस, हम में से कुछ लोगों ने, नोटिस्ड, महसूस किया, ए स्ट्रेंज स्मेल, एक अजीब सी गंध। द ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर ने रोक दिया, द व्हीकल, वाहन को, ड्राइवर ने वाहन को रोक दिया, एंड वेंट टू चेक, और चेक करने के लिए चला गया, वोट द स्मेल वॉज फ्रॉम, कि स्मेल कहाँ से आ रही थी। फिर क्या हुआ, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है कुछ ही देर के बाद, तो कुछ ही देर के बाद ए फायर ब्रोक, आग लग गई, आउट
फ्रंट केबन में। तो कुछ ही देर के बाद फ्रंट केबन में आग भड़क गई। इट वॉज लेट एट नाइट, और देर रात हो चुकी थी। एंड और पीपल वर मोस्टली एस्लीप, और अधिकांश लोग जो है वो सोए हुए थे। देयर वॉज पैनिक, पैनिक का मतलब होता है अफरा तफरी, भय, है नहीं। तो अफरा तफरी मच गई। एंड पीपल, और लोग स्टार्टेड, शुरू हो गए, स्क्रीमिंग, चीखना चिल्लाना। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। और लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया फॉर हेल्प, मदद के लिए। एंड ब्रेकिंग, और तोड़ दिया द विंडोज़, खिड़कियों को, है नहीं। बस के अंदर जो खिड़की थी उनको तोड़ते हुए लोगों ने चीखना चिल्लाना मदद के लिए शुरू किया। तो ये न्यूज़ जो है यहीं तक थी, इधर तो थोड़ा दूसरा ही कुछ है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है माखूम से लौट रहे तीर्थयात्रियों के साथ ये दुखद घटना जो है घटित हुई।